नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आज मैं आपको करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि बता रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं पूजा कैसे करेंगे, कलश कैसे स्थापित करेंगे और करवा कितने रखने हैं, सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये है करवा चौथ की सामग्री जो कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में शेयर कर दी है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार को पड़ रहा है। ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास दिन होता है। सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं और उनके लिए व्रत करती हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पूरी निष्ठा के साथ दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और फिर रात में चंद्रमा की पूजा के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये जान लेते हैं। करवा चौथ की तिथि 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन रात्रि 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी। वहीं 1 नवंबर को चंद्र दर्शन के बाद रात 9:10 पर समाप्त हो जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त है 1 नवंबर शाम 5:54 से 7:02 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय 1 नवंबर रात 8:26 पर रहेगा। करवा चौथ के दिन नहाय खाए का क्या नियम है, मैं ये भी आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ। नहाय खाए का मतलब कि कोई भी पूजा होती है जो सुहाग की होती है या कोई भी, तो वो एक दिन पहले से ही उसकी हमको नियम पालन करने होते हैं। तो उसमें जो है यानी कि मंगलवार को ही हमको बाल धो लेना है, और जैसे लहसुन प्याज आप खा रहे हैं तो वो एक दिन पहले से भी आप छोड़ सकते हैं, या फिर आपके यहाँ जैसा भी होता है आप कर लीजिएगा। इस दिन सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसे सुबह सूर्योदय से पहले खाया जाता है। करवा चौथ के व्रत में सरगी का बहुत महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको पूजा विधि करके दिखा रही हूँ। तो ये मैंने लिया है चावल के आटे और हल्दी का ऐपन। आप चावल को भी पीस के बना सकते हैं। और जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ पे अच्छे से पहले पोंछा लगा लीजिए, फिर उस ऐपन से लीप लीजिए। लीपने के बाद आप उस पर चौक बना लीजिएगा। फिर उसके बाद एक पटा रख के उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उस पर अक्षत का आसन दीजिएगा भगवान जी को, करवा को, और आप कलश रख रहे हैं तो कलश को भी। कलश की स्थापना सभी लोगों के यहाँ नहीं होती है। वैसे कलश की स्थापना सभी पूजा में की जा सकती है क्योंकि ये बहुत शुभ होता है। और इस कलश के नीचे पहले हम चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे। एक जगह ये मैंने चावल की ढेरी जो बनाई है ये चांद को बनाने के लिए रखी है। पूजा के समय भी हम चांद की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चांद बना लिया और ये 2 करवा रखने के लिए। तो सबसे पहले पूजा में गौरी और गणेश की स्थापना की जाती है। तो ये मैंने गणेश जी की को बनाया है सुपारी में कलावा लपेट के। तो एक दिया में मैंने थोड़ा सा अक्षत नीचे रखा और उसमें मैंने गौरी और गणेश की स्थापना कर दी है। अब हम कलश तैयार कर लेते हैं। तो कलश में मैंने जल भरा है। जल भरने के बाद मैंने सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, हल्दी, कुमकुम आप फूल भी इसमें डाल सकते हैं, और कलश के कंठ में एक मौली बांध दिया है। और इस पे आप एक स्वास्तिक बना लीजिएगा। मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में बनाया था। कलश के ऊपर आम या फिर अशोक के पत्ते रखे जाते हैं। तो ये मैंने आम के पत्ते लिए हैं और इसको जो है हल्दी और रोली से टीक देंगे पहले। उसके बाद हम इसको कलश पे रख के उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखेंगे चावल का और उसके ऊपर घी का दिया जलाएंगे। तो ये हमारी कलश की तैयारी हो गई है। तो अब अगर आपके पास शिव परिवार की फ़ोटो या फिर कोई भी चीज़ है तो आप उसको पहले आसन दे के चौकी पे बैठा लीजिए, और फिर करवा माता का कैलेंडर जो आता है उसे रख लिया मैंने। और ये देखिए मैंने घी का दीपक जला लिया है और इसको हम रख देंगे कलश के ऊपर। तो सबसे पहले हम दिया जलाएंगे। कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले दिया जलाई जाती है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने करवे लेने हमको और क्या इसमें भरना है। तो ये मैंने 2 करवा लिया है। तो बहुत से लोगों के यहाँ से करवा मायके से आता है तो आप उसी से पहले पूजा करिए, और अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं तो आपको 1 करवा और लेना होगा।
या फिर आपके घर में कोई लोटा है जिसमें आप पूजा करते हैं या कभी कलश की स्थापना करते हैं, तो वो भी लोटा आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक करवा मिट्टी का लिया है और एक करवा जो मेरे मायके से आया वो लिया है मैंने, क्योंकि मैं अकेले पूजा कर रही हूँ। अगर आप ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तो आपको एक करवाई से ही काम चल जाएगा, दूसरे करवा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको करवा फेरने के लिए 2 करवे चाहिए होते हैं। तो एक करवे में मैंने जल भर लिया है और थोड़ा सा अक्षत डाला था, थोड़ा सा मीठा डाल दिया था। तो वो करवा मैंने पाटे पे रख दिया। और दूसरे करवे में आपके यहाँ जो भी खाने पीने की चीज़ें बनती है या जो आपके यहाँ करवे में भरा जाता है, बहुत से लोगों के यहाँ पूड़ी भरी जाती है और किसी के यहाँ चावल के आटे की पिन्नी बना के रखी जाती है, किसी के यहाँ चूरा गट्टा लइया, जो भी आपके यहाँ भरा जाता है आप बड़े बुजुर्ग से पूछ के भर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, आपके यहाँ जैसा होता है आप उससे कर लीजिएगा। और उसके ऊपर हम एक कटोरी में चावल या गेहूँ रखकर इस तरह से दिया एक जला लेंगे। और फिर उसके बाद हम सभी भगवान को, गणेश जी और गौरी जी को, और कैलेंडर में जितने लोग दिख रहे हैं और शिव परिवार सभी को टीका कर देंगे। और सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे, तो जल से शुद्धिकरण कर दीजिएगा, फिर उसके बाद टीका करिएगा। उसके बाद गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो इस तरह से, जैसे मैंने सफ़ेद जो कच्चा सूत होता है उसको 7 बार लपेट के जनेऊ बना लिया है और अर्पित कर दिया। उसके बाद अगर आपके पास चुनरी है तो आप चुनरी चढ़ा सकते हैं करवा माता को, या फिर आप कलावा रूपी वस्त्र सभी भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने कलावा सभी के ऊपर तोड़ के चढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने जल से आचमन कर दिया है। फूल माला अर्पित कर देते हैं। अगर आप माला लाए हैं तो माला दोनों करवे पे आप चढ़ा दीजिए और फूल चढ़ा दीजिए सभी जगह, दिया पे और सभी भगवान पे। और रोली से हम सभी जगह टीक देंगे। आप करवा पे भी टीक दीजिए 5 जगह पे, और करवा के ऊपर हमने जो दिया रखा है दिया को भी टीक दीजिए रोली से। कलश पे भी टीका लगा देंगे। और जो हमने चांद बनाया है, चांद की भी पूजा करनी है, तो उस चांद पे भी हम फूल चढ़ा देंगे, अक्षर चढ़ा देंगे, जल से आचमन करेंगे। और ये देखिए मैं स्वास्तिक बनाना भूल गई थी, तो ये मैंने बना लिया है। तो देखिए पूजा आप कैसे भी कर रहे हैं, आप अपने पूरे भाव से कर रहे हैं। पूजा सभी तरह से की जाती है, किसी दूसरे का देख के आप ये ना सोचिए कि मैंने ठीक से पूजा नहीं की है। उसके बाद हम प्रसाद चढ़ा देंगे, भोग लगा देंगे भगवान को। तो जो आपने घर में बनाया है या फिर आप मार्केट से मंगाए हैं, आप उसको चाहे पटा है, पटे पे अगर जगह है तो उस पर रख दीजिए, और अगर पटे पे जगह नहीं है तो आप साइड में इस तरह से रख सकते हैं। और सभी भगवान को भोग लगा दीजिएगा इस तरह से। तो देखिए ये मैंने रोली से टीका कर दिया है कलश पे, कलश के दिए पे और करवा पे भी। तो इसी तरह से सभी पे टीका करना है। और उसके बाद अगर आपके पास फल है तो फल भी आप ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। 4 की संख्या में चढ़ा सकते हैं या फिर आप 4 तरह के फल भी चढ़ा सकते हैं। और ये भी हम साइड में रख देते हैं क्योंकि पटे पे इतनी जगह नहीं है, तो हम इसको भी साइड में इस तरह से रख देंगे। और जो आप सुहाग का सामान लेके आए हैं तो उसे भी आप पार्वती माता को चढ़ा दीजिएगा। और फिर उसके बाद हम धूप दिखा देंगे। वीडियो में आपको थोड़ा सा ठोकने पीटने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बगल में काम चल रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो देखिए मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाए थे, तो ये भी मैंने चढ़ा दिए हैं। और अब हम इसके बाद पान, सुपारी, लौंग चढ़ा देंगे। तो गणेश जी को और माता पार्वती को मैंने पान, सुपारी, लौंग चढ़ा दी है। तो देखिए अब करवा कैसे बदला जाता है, इसको मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो पहले हाथ को क्रॉस कर लेना है, और जो हमारे बाईं तरफ था करवा वो माता पार्वती का था, और जो हमारे दाईं तरफ था वो हमारा था। तो इस तरह हाथ को क्रॉस करके और करवे को इस तरह चेंज करना है कि 7वीं बार पार्वती जी का करवा हमारी तरफ और हमारा वाला करवा पार्वती जी की तरफ जाएगा। और करवे में अगर आपके यहाँ सींक लगाई जाती है तो आप ज़रूर लगा लीजिएगा। किसी किसी के यहाँ दोनों करवे में 4-4 की संख्या में लगाई जाती है या फिर 7-7 की संख्या में। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप उस तरह से करिएगा। उसके बाद आप ये करवा चौथ की व्रत कथा पढ़िएगा। तो इस व्रत कथा में जो बुक मिलती है इसमें कई कथाएं होती हैं। आप
कोई भी जितनी भी कथा पढ़ सकें पूजा के टाइम तक आप उतनी पढ़ लीजिएगा। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। कथा पढ़ते समय आपको अपने हाथों में थोड़ा सा अक्षत और फूल रखना है। अगर और भी लोग बैठ के सुन रहे हैं कथा तो उनको भी दे देना। और फिर जब कथा पूर्ण हो जाती है उसके बाद आपको इसे पार्वती माता के ऊपर चढ़ा देना है। तो कोई भी पूजा होती है हवन और आरती से पूर्ण होती है। तो हम छोटा सा इसमें एक हवन कर लेंगे घी और गुड़ का। तो हमारे यहाँ घी और गुड़ से किया जाता है। अगर आपके यहाँ हवन सामग्री से किया जाता है तो आप उससे कर लीजिएगा और उसको फिर आचमन कर देंगे और उसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम आरती को भी आसन देकर रख देंगे और इसके बाद आचमन करेंगे और पार्वती माता को हम सिंदूर देंगे और पार्वती माता से सिंदूर लेंगे। तो और भूल चूक की माफ़ी के लिए हम दक्षिणा ज़रूर चढ़ा देंगे। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी चढ़ाना चाहें उतना चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम सिंदूर लेंगे। सिंदूर अनामिका उंगली से इस तरह से लिया जाता है। तो पहले हम पार्वती माता को 7 बार 5 बार चढ़ा देंगे और फिर वही उंगली हम अपने मांग में भर लेंगे। तो पहले हमने करवा माता को चढ़ा दिया है, उसके बाद हम पार्वती माता को चढ़ा देंगे। और जो सास का बायना निकाला जाता है वो भी हम पूजा में इसी जगह पे रख देंगे। पूजा के बाद हम उसे सासू माँ को दे के और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो इस वीडियो में मैंने सभी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। आशा है कि आपको पूजा विधि पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चंद्रमा की पूजा कैसे करें, पति पूजा कैसे करें, और भी ऐसी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की।